आज का वीडियो उन बिगिनर्स के लिए जो अपना घर, अपनी बैल्कनी या फिर अपना टेरेस प्लांट से सजाना चाहते हैं और इसीलिए वो ढेर सारे प्लांट्स नर्सरी से लेकर आते हैं और खूब उत्साह के साथ गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद जब सफलता कम मिलती है या नहीं मिलती है तो उदास भी हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम 10 वो प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो बिगिनर्स अक्सर कर देते हैं और उनका सॉल्यूशन भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं अनीता विमल और मेरी बगिया में आप सबका स्वागत है। अक्सर हम अपने पास बहुत सारे छोटे छोटे गमले इकट्ठे कर लेते हैं और उनमें बहुत सारे प्लांट्स लगा देते हैं। पहले तो प्लांट्स लगता है कि ठीक चल रहे हैं, लेकिन बाद में उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है क्योंकि स्पेस ही नहीं है जड़ों को डेवलप होने के लिए। तो यहाँ पर मेरा यही सुझाव है कि इतने सारे 6 या 8 छोटे गमले रखने की बजाय आप 2 या 3 बड़े गमले रखें, 10 या 12 इंच के। उनके साथ आप काम करते रहें। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा आप 1-1, 2-2 करके और बड़े गमले ऐड करते रहें। ऐसा भी देखा गया है कि बिगिनर्स अक्सर प्लांट्स में पानी डालना या उनकी रेगुलर देखभाल करना भूल जाते हैं। तो ऐसे में आप ये करें कि प्लांट्स ऐसी जगह पे रखें जहाँ से 3-4 बार आपका आना जाना रहता हो। इससे क्या होगा कि प्लांट्स आपके सामने नज़र पड़ती रहेगी तो आप उनका ध्यान रख सकेंगे। और साथ ही एक और बात कर सकते हैं कि जैसे जैसे प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है सनलाइट की, तो आप लोकेशन को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अक्सर लोग प्लांट्स में पानी रूटीन में सभी प्लांट में एक जैसा पानी डाल देते हैं। ये ध्यान नहीं रख पाते हैं कि कौन से प्लांट को कितने पानी की ज़रूरत है। जैसे कि सकुलेंट टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। रेगुलर वाले प्लांट्स हैं उनको रोज़ पानी डालना होता है। तो ऐसे में मैंने देखा है कि ओवर वाटरिंग से जो है प्लांट ज़्यादा मरते हैं। तो ऐसे में जो है आप सकुलेंट टाइप के प्लांट या आपके पास थोड़े ज़्यादा प्लांट हैं तो उनकी पानी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको थोड़ा अलग अलग रखें। इससे जो है आप सही मात्रा में पानी दे पाएंगे और आपके प्लांट्स अच्छे से थ्राइव करेंगे। कुछ लोगों की ये भी धारणा होती है कि ज़्यादा खाद डालने से प्लांट्स में बहुत अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी और प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ करेंगे। हाँ, ये ठीक है कि प्लांट्स में ज़रूरी चाहिए खाद की मात्रा देना चाहिए, लेकिन ओवर फर्टिलाइजिंग करने से भी कई बार प्लांट्स मर जाते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि हम अनजाने में जो है प्लांट को नाइट्रोजन ज़्यादा दे देते हैं। उससे जो है वो प्लांट्स बहुत अच्छा सा ग्रीन और बुशी हो जाता है, लेकिन उनमें फ्लावरिंग या फ्रूटिंग नहीं होती है। तो प्लांट्स में उतना ही आप खाद डालें जितनी की उसकी रिक्वायरमेंट है। ऐसा भी अक्सर हम कर जाते हैं कि नया प्लांट होता है और पुरानी मिट्टी में हम लाके लगा देते हैं। जैसे कि आपके पास पहले से ही कोई गमला पड़ा हुआ है जिसमें पहले कोई प्लांट लगा हुआ था। अब हम नर्सरी से लाए और प्लांट को और हमने उसी गमले में लगा दिया। तो ऐसा ना करें क्योंकि इससे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। पहले गमले को खाली करें, मिट्टी को धूप में डाल दें, फैला दें और साथ ही गमला भी धूप में ही रख दें, जिससे कि इनमें अगर कोई फंगस डेवलप हुआ है या फिर अगर कोई जर्म्स वगैरह हैं तो वो सारे सनलाइट की वजह से मर जाएंगे। फिर आप उसी मिट्टी में जितनी भी मात्रा में खाद की रिक्वायरमेंट है वो डालें, नई मिट्टी बनाएं, गमले में भरें, तब जाके फिर आप प्लांट को उसके अंदर लगाएं तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही कमेंट भी ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नए और अच्छे कंटेंट्स लाने के लिए। एक और गलती जो अक्सर हमसे हो जाती है वो ये है कि हम प्लांट को नर्सरी से लेकर आते हैं और फिर उसकी रीपॉटिंग बहुत जल्दी से कर देते हैं। तो ऐसे में हम भूल जाते हैं कि प्लांट्स को नर्सरी तक पहुंचने में कितना लंबा जो जर्नी है वो करना पड़ता है। और उसके बाद नर्सरी से भी हम अपने घर में लेकर आते हैं तो वहाँ पे भी जो है प्लांट को ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जैसे हम लोगों को, इंसानों को ट्रैवलिंग सिकनेस होती है, प्लांट्स भी थक जाते हैं। तो जब भी आप नर्सरी से प्लांट लेकर आएँ, पहले चाहे वो पॉली बैग में है चाहे वो किसी छोटे गमले में है, पहले प्लांट को अपने दूसरे प्लांट्स के साथ रख दीजिए, उसको नए माहौल में थोड़ा सा ढलने दीजिए, उसके बाद ही रीपॉटिंग करें। इससे प्लांट को जो रीपॉटिंग शौक है वो कम लगता है और उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि प्लांट्स के पॉट्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो एक बात तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप कोई प्लांट नर्सरी से ख़रीदें तो नर्सरी वाले भैया से या माली से ये ज़रूर पूछें कि उस प्लांट के लिए कितने बड़े पॉट की ज़रूरत है। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, अगर आप सब्जियां लगाना चाहते हैं, मानिए भिंडी लगाया, बैंगन लगाया या मिर्ची लगाई, तो उसके लिए कम से कम आप 12 इंच का गमला तो ज़रूर लें। लेकिन जो पेरेनियल प्लांट्स होते हैं यानी कि जो परमानेंट टाइप के प्लांट होते हैं उसके लिए आप कम से कम
14 या 16 इंच के गमले लें। उसी तरह से जो ये सीजनल प्लांट्स होते हैं वो 8 इंच के गमले में भी बहुत अच्छे से चल जाते हैं। तो इस तरह से जो है प्लांट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप पॉट का साइज़ लेंगे तो आपके प्लांट बहुत अच्छा चलेंगे। अगली इम्पॉर्टेंट बात, प्लांट लगा देना ही सफिशिएंट नहीं होता है, इसको हमें बार बार चेक करते रहना होता है। कम से कम 2-3 दिन में तो एक बार अपने प्लांट्स को थॉरोली चेक करें। जैसे कि प्लांट्स के नीचे की जो पत्तों के नीचे का साइड होता है उस पे तो खास करके चेक करना चाहिए, क्योंकि पत्तों के नीचे और फिर जो नोड एरिया होता है वहाँ पे प्लांट्स में जो ये पेस्ट होते हैं वो वहाँ पर छुपे रहते हैं। तो अगर हमें इस तरह से कुछ मिलता है तो पेस्ट अटैक से बचाने के लिए हमेशा नीम ऑयल अपने पास ज़रूर रखें और 1 महीने में या फिर 20-30 दिन में एक बार ज़रूर स्प्रे करें, चाहे आपके प्लांट में पेस्ट अटैक हुआ है या नहीं है। गार्डनिंग बहुत पेशेंस का काम है, यानी कि इसमें बहुत धैर्य चाहिए। ओवरनाइट में कुछ भी नहीं बदलता है। और मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि जड़ों की डेवलपमेंट को देखने के लिए मिट्टी हटा हटा कर चेक करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और ना ही हमें अपने प्लांट्स के पत्तों को बहुत ज़्यादा टच करना चाहिए या उनको सहलाना चाहिए। जैसे हमें अगर कोई बार बार टच करता है तो हमें इरिटेशन होती है ना, तो प्लांट्स को भी वो बिल्कुल पसंद नहीं होता है, तो आप ऐसा ना करें। लास्टली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपने प्लांट्स के साथ इमोशनली अटैच ना हो। ये तो लाजमी है कि जब हमारे प्लांट्स अच्छे से थ्राइव करते हैं, उनमें फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है, तो मन को बहुत खुशी होती है ना। लेकिन अगर किसी प्लांट के मर जाने पे, अब मान लीजिए कि आपने कोई प्लांट लगाया, 10 प्लांट लगाए, उसमें से 8 सर्वाइव कर गए, 2 नहीं कर पाए, है ना, तो इसमें हमें उदास नहीं होना चाहिए। ये तो होता ही है अक्सर गार्डनिंग में, 100% प्लांट सर्वाइव करें या जर्मिनेट हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो आप ये बात अपने मन में समझा के रखें। इस तरह से जो है आप अपने गार्डन में एंथुजियास्टिक रहेंगे और उत्साह के साथ काम करेंगे और आपका गार्डन भरपूर आपको खुशियाँ देगा। मुझे उम्मीद है कि ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके ज़रूर काम आएंगे और आपकी गार्डनिंग में आपको हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियाँ और कुछ नए अनुभव लेके। तब तक के लिए बाय बाय।